फिल्म की शुरुआत में हम एक इस्लामिक महिला बोर्डिंग स्कूल देखते हैं। सभी छात्राएं और स्टाफ सुबह की प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं। हरलीना कुरान लेने अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहीं पर सो जाती है। बाद में टीचर उम्मी सभी लड़कियों को सजा देती है और उन्हें वॉशरूम और शेड साफ करने को कहती है। हरलीना आती है और टीचर उम्मी से माफी मांगती है, लेकिन टीचर उम्मी उसको इग्नोर करके सबको क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए बोल देती है। इससे ऑबी, डीला और सिटी गुस्सा हो जाती हैं और हरलीना पर चिल्लाते हुए उसकी सहेलियों को जाने को कहती हैं। रानू ऑबी को समझाने की कोशिश करती है कि हरलीना स्कूल में सिर्फ 1 महीने से है और अभी सीख रही है। न चाहते हुए भी ओबी और उसकी सहेलियां चली जाती हैं। बाद में हम देखते हैं हरलीना की माँ देवी उसे स्कूल में मिलने आती है। हरलीना कबूल करती है कि सब उससे नफरत करते हैं, लेकिन देवी उसे आश्वासन देती है कि वे समय के साथ उसके करीब आएंगी। हरलीना बताती है कि सिर्फ रानू उसके साथ अच्छी है। देवी सुझाव देती है कि वह एक सेमेस्टर और रुके और अगर हालात नहीं सुधरे तो वह उसके पिता से बात करेगी। इसी बीच ओबी के पिता उसे सजा मिलने पर डांट रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि उसने स्कूल में ऐसा क्या किया जो उसे सजा मिली। उस रात देवी हरलीना के डैड सतो से कहती है कि हरलीना अब ज्यादा ओबेडिएंट हो गई है, लेकिन उसे लगता है कि उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा है और सजेस्ट करती है कि शायद अब उसे घर बुला लेना चाहिए। सतो जोर देकर कहते हैं कि उसे डिसिप्लिन के लिए और समय देना चाहिए। रानू हरलीना को मस्जिद चलने को कहती है। हरलीना हाँ करती है। रानू यह कहकर चली जाती है कि वो उसका वजू रूम में वेट करेगी। रानू के जाने के बाद ओबी और डीला हरलीना को घेर लेती है और उस पर टीचर उम्मी के सामने उनकी बुराई करने का आरोप लगाती है। वे उसे टॉर्चर करते हुए गर्म आयरन से उसका हाथ जला देती है और आयरन से चेहरे पर निशान डालने की धमकी देती है। हरलीना बचते हुए स्कूल के बाहर भाग जाती है, लेकिन एक कार से टकरा जाती है। सीन बदलकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां देवी और सतो उसे गंभीर रूप से घायल पाते हैं। सतो नोटिस करता है कि उसके जलने के निशान हादसे के नहीं हैं और स्कूल को लापरवाही का आरोप देते हैं। उसकी बेटी इतनी रात को स्कूल के बाहर कैसे जा सकती थी। डोज माफी मांगता है और यह एक्सेप्ट करता है कि उनसे हरलीना की सेफ्टी इंश्योर करने में चूक हो गई। वे गुस्से में स्कूल को उसकी सुरक्षा न कर पाने के लिए दोषी ठहराते हैं। 1 हफ्ते बाद हरलीना अस्पताल में मर जाती है। कुछ दिनों बाद अचानक वह स्कूल में दोबारा दिखाई देती है। सभी हैरान रह जाते हैं। सब टीचर मिलकर डिस्कस करते हैं। जब तक दास दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें स्टूडेंट्स पर नजर रखनी होगी ताकि कोई और कांड न हो। क्लास के दौरान टीचर उम्मी हरलीना को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है और पास आकर अचानक गायब हो जाती है। टीचर उम्मी दूसरी टीचर इंद्री को देखकर डर जाती है। उस रात ओबी कंपाउंड की चक्कर लगाते हुए सिटी को वॉशरूम में पाती है। वो उसे बुलाती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता और जब वो उसके पास जाती है तो ओबी सिटी का डेमोनिक फॉर्म देखकर डर जाती है। डर से ओबी सीधा टीचर्स के पास हेल्प मांगने भागती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी सिटी आती है और ओबी पर अटैक करती है और ओबी डेमोनिक फिगर में हरलीना का फेस देखती है। तभी टीचर गनी बाहर आता है और ओबी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिटी उसे धक्का दे देती है। सिटी फिर गनी के पास जाती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर गनी उसके सर पर हाथ रखकर प्रेयर पढ़ना शुरू करता है और उसे भगा देता है। अगले दिन ओबी डरी हुई होती है और जोर देकर कहती है कि सिटी हरलीना है। इसी बीच रानू हरलीना के साथ कुरान पढ़ती है, जिसकी आवाज अचानक क्रीपी हो जाती है। अगली सुबह सिटी रानू से पूछती है कि कल रात को उसने किसके साथ कुरान पढ़ी थी। रानू जवाब देती है कि हरलीना के साथ। सिटी कहती है कि क्या वह शुआर है, क्योंकि उसे लगता है कि हरलीना को कुरान पढ़नी नहीं आती। फिर वह पूछती है कि हरलीना अब कहाँ है, और रानू कहती है कि वह अभी भी अपने बेड में है, लेकिन वह लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि हरलीना पहले ही मस्जिद में बैठ के उन्हें घूर रही है। तभी वह हरलीना को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जिससे सिटी डर जाती है और हरलीना बस उन्हें एक क्रीपी स्माइल देकर चली जाती है। बाद में जब रानू अपने रूम में वापस आती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि हरलीना वहाँ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए हरलीना रुककर उसकी तरफ देखती है। डर के रानू पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिसके जवाब में हरलीना कहती है कि उसे उल्टा उससे पूछना चाहिए कि वो वहाँ खड़ी होकर उसे क्यों देख रही है। बाद में रानू ओबी के साथ शाम की प्रेयर के लिए जाती है और इस वक्त वो देखती है
कि हरलीना इधर उधर घूम रही है। हैरान होकर वो ओबी को मस्जिद में अकेला छोड़ देती है ताकि हरलीना का पीछा कर सके। इस बीच मस्जिद के लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। ओबी डर जाती है लेकिन अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखती है। लेकिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो गलत डायरेक्शन में मुंह करके प्रे कर रही है। वो जल्दी से वापस मुड़कर फिर से प्रे करना शुरू करती है, लेकिन फिर से वो अपनी पोजीशन उल्टी पाती है। फिर ओबी एक डेमोनिक आवाज सुनती है और अचानक से हरलीना उसे डराती है। ओबी की चीख सुनकर रानू जल्दी से उसके पास वापस आती है और देखती है कि वो गलत डायरेक्शन में प्रे कर रही है। शॉक होकर रानू उसके पास जाती है और देखकर डर जाती है कि ओबी की डेथ हो गई है। अगले दिन सिटी रानू से पूछती है कि क्या वो फिर से उसकी रूममेट बनना चाहती है और रानू मान जाती है। जब वो अपने कमरे में जाते हैं, डीला रानू पर ओबी को अकेला छोड़ने का इल्जाम लगाती है और उसके मरने का जिम्मेदार ठहराती है। सिटी बीच में बोलती है कि सबको ओबी की याद आती है और वो एक और फ्रेंड नहीं खोना चाहते। उस रात रानू सिटी के रूम में सोती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि वह हरलीना के रूम में है। हरलीना अपने बेड के कॉर्नर में बैठे हुए पूछती है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है। फिर हरलीना अपने बेड से उतरती है और रानू का नाम लेती है, लेकिन रानू डर के मारे कुछ नहीं कहती। और कुछ देर बाद जब रानू पीछे देखती है तो हरलीना वहाँ नहीं होती। इस बीच सिटी नोटिस करती है कि रानू अपने बेड पर नहीं है। हैरान होकर वो डीला को जगाती है और उसे बताती है कि रानू गायब है और वह उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। वह हरलीना के रूम में उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और रानू को ढूंढना कंटिन्यू रखते हैं। डीला फिर एक डेमोनिक आवाज सुनती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज लगातार सुनाई देती रहती है और फिर रानू आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और डीला एश्योर करती है कि वो रानू ही है। और जब डीला शांत हो जाती है, वो पूछती है कि सिटी कहाँ है। रानू कहती है कि वो सिटी को ढूंढेगी और डीला से कहती है कि वो टीचर गनी को ढूंढे। इस बीच सिटी को हरलीना डराती है, जिससे सिटी डर के भाग जाती है। वो मस्जिद की तरफ भागती है और अचानक सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं और इससे पहले कि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है, एक कपड़ा उसकी तरफ उड़ते हुए आता है। उसी समय रानू मस्जिद पहुंचती है, सिटी को शांत करने की कोशिश करती है और सिटी नोटिस करती है कि मस्जिद अब खाली है। दूसरी तरफ डिला गनी से मिलने जाती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। हैरान होकर वो उसके पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी उसे फील होता है जैसे हरलीना उसके पीछे खड़ी है और जब वो दोबारा बेड की तरफ देखती है तो टीचर गनी वहाँ नहीं होता। अचानक रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कुछ देर बाद वो हरलीना की आवाज सुनती है, लेकिन जब वह इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और अचानक से दरवाजे पे कोई जोर से नॉक करने लगता है। डर से वो पीछे हट जाती है और तभी हरलीना पीछे उस पर अटैक कर देती है। चीख सुन के रानू सिटी गनी के रूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि हरलीना डीला को अंधेरे में घसीट रही है और तभी उन्हें डीला की चीख बाहर से सुनाई देती है। इस बीच टीचर उम्मी और इंद्री भी डीला की चीख सुनकर बाहर आते हैं और उसे ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो डीला को मस्जिद में वहीं उसी पोजीशन में पाते हैं जिसमें ओबी मिली थी। टीचर उम्मी और इंद्री उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वह मर चुकी है, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानू और सिटी वहां पहुंचते हैं और रानू देखती है कि हरलीना एक कॉर्नर में एक क्रीपी स्माइल के साथ खड़ी है। बाद में टीचर गनी जफर से कहता है कि उन्हें स्टूडेंट्स को इमीडिएट घर भेजना चाहिए। जफर सजेस्ट करता है कि उन्हें टीचर डारो के लौटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन गनी इंसिस्ट करता है कि ये एक इमरजेंसी है और डारो इस फैसले को मंजूर कर देगा। उसी वक्त रानू और सिटी आते हैं। सिटी कहती है कि उन्होंने हरलीना को टीचर्स रूम में डीला पर अटैक करते हुए देखा था। इसके बाद सब स्टूडेंट्स को मस्जिद में इकट्ठा होने और अपनी सेफ्टी के लिए रात वहीं स्पेंड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हरलीना रानू के पास लेटी है और उसे एक क्रीपी स्माइल के साथ देख रही है। हरलीना फिर रानू का नाम लेती है, लेकिन रानू सिटी को अपने पास पाती है, जो पूछती है कि क्या वो उसके साथ वॉशरूम चल सकती है। रानू मान जाती है और वो वॉशरूम के बाहर उसका वेट करती है और अंदर हम देखते हैं कि हरलीना पहले से वहाँ है। थोड़ी देर बाद सिटी को दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और वह सोचती है कि शायद रानू होगी, लेकिन रानू अभी भी बाहर वेट कर रही होती है और सिटी चुपचाप उसके पास से निकल जाती है। अचानक रानू सिटी को नोटिस करती है और उसको फॉलो करने लगती है। इवेंचर पे खड़ा हुआ देखती है और उसके पास जाकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसी पल सिटी रानू के पीछे से आती है और वो शॉक हो जाती है
और जो फिगर रानू को सीटी लगी थी वो एक्चुअली में हरलीना थी। रानू और सिटी दोनों डर के भाग जाते हैं, लेकिन वो बार बार उसी जगह पर वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। अचानक हरलीना सिटी का पैर पकड़ लेती है और तभी टीचर गनी और जाफर वहां पहुंचकर उनकी हेल्प के लिए भागते हैं और सिटी को हरलीना से दूर खींच लेते हैं। टीचर गनी फिर उस एंटिटी से पूछता है कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। वो एंटिटी जवाब देती है कि वो एक जिन है, किसी ने उसे इन बुरे लोगों को मारने के लिए उसे बुलाया था। गनी उसे हरलीना की बॉडी से निकलने का ऑर्डर देता है और धमकी देता है कि वो गॉड के वर्ड से उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन जिन उसे कोशिश करने के लिए कहता है। गनी प्रेयर पढ़ने लगता है, लेकिन वो ये देखकर डर जाता है कि जिन भी उसके साथ प्रेयर पढ़ रहा है। फिर वो अचानक उसके पीछे आ जाता है और गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से उसके सामने आता है और तभी हरलीना के पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं। देवी भागकर उसके पास जाती है और कहती है कि वो उसकी मॉम है। फिर जिन्न देवी को अंधेरे में खींच लेता है और उसे मारकर सबके सामने फेंक देता है। अब यहाँ रिवील होता है कि जिस गाड़ी से हरलीना का एक्सीडेंट हुआ था उसे उसकी मॉम देवी चला रही थी, लेकिन देवी को लगा था कि उसने लकड़ी के ढेर को टक्कर मारी है, न कि हरलीना को। जैसे ही जिन सिटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, डास आ जाता है और उसका पैर पकड़ के उसे जमीन पर पटक देता है। गनी, डास और जाफर एक साथ मिलकर हरलीना पर एक्सोर्सिज्म करते हैं और जिन खुद को उनसे छुड़ाने के लिए काफी ताकत लगाता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान यह रिवील होता है कि सतो ने डॉक्टर्स को कहा था कि हरलीना की मौत को सबसे खासकर उसकी मां से छुपाए रखें, और सतो हरलीना को फिर से जिंदा करने के लिए एक ओझा को बुलाते हैं। ओझा उसके सिर में कील न निकालने की चेतावनी देता है, लेकिन एक्सोर्सिज्म के दौरान सतो खुद ही इसे निकाल देते हैं, जिससे जिन्न आजाद हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सतो अपने घर में अकेला बैठा होता है और कोई दरवाजा खटखटाता है। सतो दरवाजे पर उसी ओझा को देखता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसे कहा गया था कि काम खत्म होने से पहले कील नहीं निकालनी थी। वो दरवाजे पर कील गिराता है और हम हरलीना की जिंदा हुई बॉडी को सतो के दरवाजे पर खड़ा हुआ देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।